हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे विद्युत आवेश के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या कहते हैं डियर? इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर है? तो विद्युत आवेश क्या होता है इसको समझाते हैं डियर आप लोगों को। किसी पदार्थ का विद्युत आवेश वह गुण होता है जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। वन मोर टाइम रिपीट करते हैं डियर। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। क्लियर हो गया डियर? अच्छा जी, अब इस विद्युत आवेश को हम लोग स्मॉल क्यू से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं डियर? स्मॉल क्यू से। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। विद्युत आवेश को किससे शो करते हैं? स्मॉल क्यू से। जस्ट लाइक जैसे द्रव्यमान को हम लोग स्मॉल एम से शो करते हैं, विस्थापन को हम लोग एस से शो करते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार विद्युत आवेश को स्मॉल क्यू से व्यक्त करते हैं। क्लियर है? और जस्ट लाइक आप लोग जानते हैं द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। लंबाई का क्या होता है? मीटर। सिमिलरली समय का क्या होता है? सेकंड। तो ऐसे ही विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है डियर, मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है डियर? कूलाम। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, जिसको हम लोग व्यक्त करते हैं सी से। किससे व्यक्त करते हैं डियर? कैपिटल सी से। आई होप पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इस चीज को समझते हैं एग्जांपल से। किससे डियर? एग्जांपल से। कि कांच की छड़ को रेशम पर रगड़कर और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के संपर्क में लेकर जाएं तो वह कांच की छड़ जो होती है डियर, वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है। और यही आकर्षण आप लोग का क्या कहलाता है? विद्युत आवेश। क्या कहलाता है डियर? विद्युत आवेश। पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया? पूरे फंडे को रिपीट करता हूं डियर। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। और विद्युत आवेश को स्मॉल क्यू से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम। क्या होता है डियर? कूलाम होता है। और इसका सबसे सस्ता एग्जांपल हमने बताया डियर आप लोगों को। कांच की छड़ को रेशम पर रगड़कर यदि कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के संपर्क में ले जाएं तो कांच की छड़ कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। और यही गुणधर्म जो होता है डियर, विद्युत आवेश कहलाता है। बेसिकली आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में मैग्नेट के बारे में। किसके बारे में पढ़े होंगे डियर? मैग्नेट के बारे में। तो आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट के दो डाइपोल होते हैं, एन और क्या हो गया? एस हो गया। और दूसरा मैग्नेट हमने एक और मैग्नेट ले लिया जिसका ये क्या हो गया? नॉर्थ पोल हो गया डियर, और ये हो गया साउथ पोल। क्लियर है? तो इस सिचुएशन में मैग्नेट से आप लोग समझते होंगे कि समान प्रकार के ध्रुवों में, जस्ट लाइक एन और क्या हो गया? यस यस, समान प्रकार के ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण। क्लियर हो गया? और सिमिलरली इसी प्रकार डियर एन एस और एस एन के सिचुएशन में आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण। अगर इतना कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं आप लोग डियर, तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज का भी कंडीशन क्लियर हो जाएगा। क्लियर डियर? जिस प्रकार से आप लोग मैग्नेट से जानते हैं, कहां से जानते हैं डियर? अकॉर्डिंग टू मैग्नेट। मैग्नेट से आप लोग जानते हैं डियर, यदि हमारे पास दो मैग्नेट हैं, ये पहला मैग्नेट, ये दूसरा मैग्नेट। अब इस मैग्नेट के दो ध्रुव होंगे, पहला एन, दूसरा क्या है? यस। नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो यहां से मैग्नेट से हम लोग जानते हैं डियर कि चुंबक के दो समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, जबकि असमान ध्रुव में आकर्षण होता है। अगर इतना कॉन्सेप्ट अगर डियर आप लोगों को क्लियर हो गया तो इलेक्ट्रिक चार्ज का भी कंडीशन एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, तो सिमिलरली अब हम करते हैं इसका क्लासिफिकेशन, इसका टाइप्स का जिक्र करते हैं डियर। तो लिखते हैं यहां पर टाइप्स। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के कितने टाइप्स होते हैं डियर? इलेक्ट्रिक चार्ज के कितने टाइप्स होते हैं डियर? दो टाइप। पहला क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा क्या होता है डियर? नेगेटिव चार्ज। आई होप पूरा कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। इट मींस इलेक्ट्रिक चार्ज को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या होता है? धनावेश, और दूसरा क्या होता है डियर? ऋणावेश। गॉट इट?
क्लियर हो गया। ये था इसका बेसिक कंसेप्ट। क्या था डियर? बेसिक कंसेप्ट हमने बताया आप लोगों को। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। विद्युत आवेश को स्मॉल q से व्यक्त करते हैं और विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। क्या होता है डियर? कूलाम। क्लियर है। जिस प्रकार से आप लोग अकॉर्डिंग टू मैग्नेट प्रॉपर्टी डियर, चुंबक के अकॉर्डिंग आप लोग जानते हैं कि समान ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है और समान ध्रुव में क्या होता है? आकर्षण होता है। तो सिमिलरली क्या क्लासिफिकेशन, क्या किया डियर? क्लासिफिकेशन। तो हमारे पास चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार का। पहला क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है डियर? धनावेश। और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? ऋणावेश। क्लियर हो गया डियर। तो इसका भी कंसेप्ट डियर ये है कि लाइक चार्ज, लाइक चार्ज बोले तो प्लस प्लस अथवा क्या हो? माइनस माइनस। क्लियर डियर। और दूसरा क्या? डिसलाइक चार्ज। डिसलाइक चार्ज इट मींस डियर माइनस प्लस अथवा क्या हो गया? प्लस माइनस। तो इस सिचुएशन में क्या बनने वाला है? कॉन्सेप्ट क्या बनने वाला है उसको समझाते हैं डियर। तो समान प्रकार के आवेशों में रिपल्सन होता है। क्या होता है डियर? रिपल्सन होता है। और जबकि असमान प्रकार के आवेशों में अट्रैक्शन होता है। क्या होता है डियर? अट्रैक्शन होता है। इट मींस अगर समान आवेश है तो प्रतिकर्षण होगा डियर। क्या होगा? प्रतिकर्षण। क्लियर है आप लोगों को। और असमान प्रकार का आवेश है तो क्या होगा? आकर्षण। क्या होगा डियर? आकर्षण होगा। क्लियर हो गया आप लोगों को। अगर इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है डियर तो अब इसके क्वांटाइजेशन को आप लोगों को हम समझाते हैं। तो बेसिकली आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे डियर, एक फार्मूला Q इज इक्वल टू होता है IT। Q इज इक्वल टू क्या होता है? IT। यानी इट मीन्स अगर हिंदी में इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं हम डियर कि आवेश, आवेश इज इक्वल टू धारा गुणे समय। आवेश इज इक्वल टू धारा गुणे समय। क्लियर हो गया आप लोगों को। अब इट मींस इस पूरे फैक्ट का मतलब क्या उसको समझाते हैं। तो आप लोग जानते हैं धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। यानी लेते हैं 1 एम्पियर। क्या लेते हैं डियर? 1 एम्पियर गुणे समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो यहां पर लेते हैं 1 सेकंड। यदि 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है, यदि 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है, यदि किसी कंडक्टर में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है डियर, तो इस सिचुएशन में उस पूरे कंडक्टर में 1 कूलम आवेश उत्पन्न होता है। आई होप पूरा फैक्ट क्लियर हो रहा होगा। वन मोर टाइम रिपीट करते हैं डियर। Q इज इक्वल टू I, जहां Q क्या? आवेश है। अकॉर्डिंग टू दिस Q क्या? आवेश है। I क्या? धारा है। T क्या है? समय है। क्लियर हो। यानी आवेश बराबर क्या हो गया? धारा गुणे समय। तो हमने बताया आप लोगों को डियर 1 एम्पियर, 1 एम्पियर की धारा, धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो 1 एम्पियर गुणे क्या हो गया? 1 सेकंड। यानी 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए तो उस पूरे कंडक्टर में 1 कूलम आवेश उत्पन्न होता है। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब यह विद्युत आवेश वास्तविकता में आता कहां से है उसको, उस कंसेप्ट को डिराइव करते हैं डियर। अब आप लोग नाम सुनेंगे क्लास 10th में परमाणु। क्या सुनेंगे डियर? परमाणु। तो परमाणु के बाहरी सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं डियर? इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? माइनस का। क्या होता है डियर? माइनस का। और इस परमाणु के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। क्या होता है डियर? न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और क्या होता है? न्यूट्रॉन, जिसमें प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है? चार्जलेस। चार्जलेस। वन मोर टाइम रिपीट करते हैं डियर। ये हमारे पास परमाणु है। परमाणु के बाहरी सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और इस परमाणु के सेंटर में होता है न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और क्या होता है? न्यूट्रॉन, जिसमें प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव और न्यूट्रॉन क्या होता है? चार्जलेस, यानी न्यूट्रल, यानी उदासीन होता है। क्लियर डियर। और इस नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का योग ही न्यूक्लियन कहलाता है। क्या कहलाता है डियर? न्यूक्लियन। प्रोटॉनों इट मींस N plus P इज इक्वल टू न्यूक्लियन। न्यूक्लियन बेसिक कॉन्सेप्ट है डियर। N plus P इज इक्वल टू होता है न्यूक्लियन, यानी नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का योग ही न्यूक्लियन कहलाता है। क्लियर है डियर। अब डियर, अब इनके बारे में थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं। तो इसके बारे में स्टडी क्या करना डियर? हमारे पास आ गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या? न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ये क्या होता है? चार्जलेस। क्या होता है डियर? चार्जलेस। अच्छा जी, अब दोनों का जो आवेश होता है डियर, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इनका जो Q होता है वो क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है डियर वो होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹।
कूलाम। क्या होता है डियर? इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है डियर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और ये होता है नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज किसका होता है? माइनस का। सिमिलरली प्रोटॉन का भी जो आवेश होता है डियर वो होता है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। गॉट इट? क्लियर है? अच्छा जी, हमने बताया आप लोगों को इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? इतना होता है, यानी दोनों का चार्ज क्या है? सिमिलर है, बस डिफरेंस किसका है? प्लस और माइनस का। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस का, प्रोटॉन पे प्लस का। ओके, तो आई होप ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब डिस्कस करते हैं डियर चार्ज का क्वांटाइजेशन। चार्ज का क्वांटाइजेशन यानी आवेशों का क्वांटमीकरण क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, जैसे आप लोगों ने किसी कंडक्टर में आवेश को गणना करना डियर, तो आवेश इज इक्वल टू होता है धारा गुणे समय, यानी 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तो उस पूरे कंडक्टर में 1 कूलम आवेश उत्पन्न होता है। उस पूरे कंडक्टर में 1 कूलम आवेश उत्पन्न होता है। तो सिमिलरली अगर किसी परमाणु में हमें आवेश पता करना हो तो उसका क्वांटाइजेशन का जो फार्मूला बनता है डियर वो होता है Q इज इक्वल टू N। Q इज इक्वल टू क्या होता है? N। यानी किसी परमाणु का आवेश उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों के गुणनफल के इक्वल होता है। वन मोर टाइम रिपीट करते हैं डियर, किसी परमाणु का आवेश उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों के गुणनफल के इक्वल होता है। अच्छा जी, हमने माना एक एटम है और इसमें पूरे चार्ज को कैलकुलेट करना है, तो हम क्या कर देंगे डियर? आप लोग चूंकि जान चुके इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है डियर क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है डियर? तो इस सिचुएशन में अगर हमें इस एटम का चार्ज ज्ञात करना हो डियर तो Q इक्वल टू क्या होता है? N होता है, जहां पे जो Q है डियर, Q क्या है? आवेश है, और N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और E क्या है डियर? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या डियर? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका मान क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आई होप ये पूरा फंडा आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। यानी इस एटम का अगर हमें क्या ज्ञात करना हो? चार्ज ज्ञात करना हो तो Q इज इक्वल टू होता है N, जहां Q क्या है? चार्ज यानी आवेश है, और N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और E क्या है? इट मीन्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अगर कभी भी आवेश का जिक्र करता है डियर तो आवेश को निकालने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का अगर हम मल्टीपल कर दें तो उस पूरे एटम का हम लोग आवेश निकाल सकते हैं। किसके जरिए? इसके जरिए। क्लियर है डियर? ये हमारे पास क्लास 10th के लिए है, जिसको हमने इसको रिलेट किया से, यानी Q बराबर क्या होता है? RT, यानी धारक गुणे समय को हम लोग क्या बोलते हैं? आवेश कहते हैं। बट हमने समझाया आप लोगों को आवेश के शर्त में ये आवेश का जो क्वांटाइजेशन होता है डियर Q इज इक्वल टू क्या होता है? N, यानी Q क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के गुणनफल के इक्वल होता है। क्लियर हो गया डियर? ये था पूरा कॉन्सेप्ट जिसको आप लोग हमने समझाया। ओके, अच्छा जी, अब क्या करते हैं डियर? को इरेज करते हैं और एक न्यूमेरिकल आप लोगों को दिखाते हैं कि इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं विद्युत आवेश के कंडीशन में। क्लियर है डियर? तो इरेज करते हैं और नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ पे दिखाते हैं आप लोगों को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लिखा है? क्वेश्चन, एक धातु के गोले पर 2 × 10⁻⁹ कूलाम, और कूलाम से ही याद आया डियर, कूलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का। इट मींस Q इज इक्वल टू हो गया 2 × 10⁻⁹ कूलाम। ठीक है, ऋणावेश इट मींस क्या? माइनस का। ओके, उपस्थित है, ऋणावेश उपस्थित है। इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन, यानी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, इट मींस नंबर पूछ रहा है, किसका? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है, यानी नंबर पूछ लिया। चूंकि बेसिकली हम लोग जानते हैं E का जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है डियर, वो -1.6 इंटू 10 पर क्या होता है? -19 कूलम। क्लियर है? गॉट इट? और प्रीवियस हमने आप लोगों को समझाया था कि एक फार्मूला, क्या फार्मूला समझाया था? Q इज इक्वल टू क्या बनता है डियर? N बनता है। किसी एटम का जो आवेश होता है डियर वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों के गुणनफल के इक्वल होता है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है, तो N इज इक्वल टू हो जाएगा Q/E। क्यों? क्योंकि गुना में किस में टूट जाएगा? भाग में। और Q का मान दिया डियर -2 इंटू 10⁻⁹, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग यहाँ से जानते हैं, तो ये हो जाएगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, डन। इस सिचुएशन में माइनस माइनस कैंसिल आउट कर देगा। ओके जी, और बेसिकली आप लोग जानते हैं डियर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। कैसा फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल। तो इसको हल कर लेंगे डियर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁰
10 बचेगा। कैसे 10 बचेगा? जब इस -19 को ऊपर लेकर जाएंगे सिंबल किसका आ जाएगा? प्लस का। ये प्लस का, ये क्या हो गया? माइनस का। तो 19 में से 9 घटेगा, क्या बचेगा? 10। अच्छा जी, अब इस सिचुएशन में इसको हल करते हैं डियर, तो ऊपर नीचे 10 का गुना कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 20/16 इंटू 10⁻10 बनेगा। ओके। अच्छा जी, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, भाग दे लेते हैं डियर। तो कॉमन सेंस की भाग देंगे डियर, तो 16 एकम क्या बनेगा? 16 और 4 बचा 16 दूना 32 और बचा क्या डियर? 8। 16 पंजे 80 इंटू 10⁻10। इट मीन्स इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। और सबसे बेसिक कॉमन सेंस की बात है डियर, अगर Q का मान हमारे पास क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो आंसर शीट किस में आया? प्लस का। अगर यही Q का मान हमारे पास पॉजिटिव होगा डियर, तो आंसर किस में आएगा? माइनस में, यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। क्लियर हो गया? ये था इसका पूरा कंसेप्ट जिसको हमने आज इस वीडियो में कवर करा। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।